लेक्चर 21 कातिल हसीना। अपोलो नाइट बार। अपोलो नाइट बार में आज नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी। हर जगह बंदूकधारी अपनी अपनी बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। नाइट बार बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा शानदार था। उसके अंदर लगभग सारे गेस्ट आ चुके थे। इंतजार था तो बस त्रियम का, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला था। तभी एक मर्सिडीज आकर रुकी, जिसमें से ब्लैक सोल का लीडर पीटर जैक्सन बाहर निकला। उसके हॉन्ट की सिगार, जो अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी, उसे जमीन पर फेंककर अपने पैरों से मसलते हुए आगे बढ़ गया। अंदर पहुंचने पर एक बड़ी सी फोकस लाइट पीटर पड़ी, जिसके चेहरे से दरिंदगी साफ साफ झलक रही थी। वो सभी के वेलकम का जवाब देते हुए हॉल के सेंटर पर पहुंच गया और सभी को विश करते हुए बोला, अटेंशन एवरीवन, thank you wholeheartedly for taking out your precious time and joining my party. I hope this evening is going to be a very memorable one for all of us, because in a short time there will be Black Eagle among us. Let's enjoy the party. पीटर के इतना कहते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने हूटिंग करनी शुरू कर दी। वहां पर ऑफिसर नील भी अपने सभी बेहतरीन कमांडोज के साथ वेश बदलकर वेटर की ड्रेस में सभी को वाइन सर्व कर रहे थे, और सभी लोग एक दूसरे से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड भी थे, ताकि कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत में ना फंस सके, और अगर फंसे भी तो वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। सभी लोग वेटर की ड्रेस पहने हॉल के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी का जायजा ले रहे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर और भी कमांडोज बिना किसी की नज़र में आए अंदर आ सकें। तभी एक चमचमाती कार अपोलो के एंट्रेंस पे आकर रुकी। उसमें से त्रियम अपने बालों में हॉन्ट फेरते हुए गाड़ी से बाहर निकला। त्रियम के बाहर निकलते ही उसके आधे गार्ड्स बाहर ही पहरा देने लगे, तो वहीं कुछ त्रियम के पीछे पीछे हॉल में बिना किसी से चेकिंग कराए ही अंदर आ गए, क्योंकि चेकिंग करने वाले के त्रियम को देखते ही उसके पसीने छूटने लगे थे। वो आदमी अच्छे से जानता था कि त्रियम को गलती करने वालों से कितनी नफरत है। अगर उसने कोई भी गलती कर दी तो त्रियम एक मिनट भी नहीं लगाएगा उसे जान से मारने में। त्रियम बड़े ही नवाबी तरीके से हॉल में पहुंचा। उसने सब तरफ अपनी सरसरी नज़र घुमाई, मानो वो यहाँ के अरेंजमेंट्स का जायजा ले रहा हो। हॉल काफी बड़ा था। मेन गेट से लेकर हॉल के एंड तक ऑर्किड के फूलों की डेकोरेटिंग की गई थी। गेट के सामने ही एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था, जिसके दाईं तरफ की सीढ़ियों से उतरते ही एक बड़ा सा घुमावदार सोफा रखा हुआ था। तो वहीं स्टेज के राइट साइड में बार काउंटर था, जिस पर धीमी धीमी आग जल रही थी। पूरी पार्टी को गोल्डन थीम के हिसाब से ही डेकोरेट किया गया था। स्टेज के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, जो कि पार्टी को बड़ा ही शानदार लुक दे रहा था। तभी त्रियम की नज़र पीटर पर पड़ी, जो कि अपने हाथों में रेड वाइन लिए स्टेज के राइट साइड पर रखे सोफे पर बैठा हुआ था। पीटर के अगल बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थीं, जिनके कपड़े बस नाम मात्र ही थे, और वे बस पीटर को अपने हुस्न के जाल में रिझाने की कोशिश कर रही थीं। ये देखकर त्रियम अपने आदमियों को वहीं रुकने का इशारा कर खुद पीटर की तरफ बढ़ गया। तभी पीटर की नज़र त्रियम पर पड़ी, जो कि अपने पैंट की जेब में हाथ डाले उसी की तरफ बढ़ रहा था। त्रियम को अपनी तरफ आता देखकर पीटर के चेहरे पर स्माइल आ गई, और वो त्रियम को गले लगाने के उद्देश्य से उसकी तरफ बढ़ गया। मगर त्रियम ने उसको अपने हाथों से उसको पास ना आने का इशारा कर वहीं रोक दिया, जिससे पीटर को थोड़ा गुस्सा आया। मगर जैसे वो कुछ रिएक्ट करता, तभी उसके सामने एक हॉन्ट आया, जो कि त्रियम ने आगे बढ़ाया था। ये देखकर पीटर के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हो गए, और फिर उसने मुस्कुराते हुए त्रियम से हॉन्ट मिलाकर सोफे पर बैठने का इशारा किया। त्रियम सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ झलक रहा था। त्रियम के आते ही ऑफिसर नील और बाकी के कमांडो भी अलर्ट हो गए। उन्हें जिस पल का इंतजार था वो पल आने ही वाला था। थोड़ी ही देर में त्रियम और पीटर के बीच डील साइन हो गई। डील साइन होते ही जहां पीटर के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं त्रियम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। डील साइन होते ही पीटर के आदमियों ने त्रियम के आदमियों को पैसों से खचाखच भरे 40 बैग देकर तुरंत ही 10 किलो ड्रग्स और तरह तरह की वैरायटी वाली गन्स को हॉल के ही दूसरे कमरे में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया।
3M के आदमी पैसा लेते ही तुरंत वहां से चले गए। तभी अचानक से हॉल का मेन फोकस स्टेज पर पड़ा जहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा था। तभी स्टेज पर 12-13 स्पेनिश गर्ल आई जो कि दुबली पतली दूध जैसी सफ़ेद थी। उन सभी ने लगभग एक जैसे ही गोल्डन और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन वाली डीप बैक पर लंबी लंबी झालरें लगी हुई ड्रेस पहनी हुई थी। उन सभी के सीने के नीचे से लेकर पेट की नाभि तक राइट साइड पर एक बड़ा सा हाफ सर्कल का कट बना हुआ था। कुछ ही देर में उन सभी लड़कियों ने अपनी पोजीशन ले ली और तभी सॉन्ग शुरू हुआ। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप सभी वांटेड फिल्म का सॉन्ग ले 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 मज़ा प्ले कीजिए और उस सॉन्ग को अपनी आंखों के सामने फील करते हुए आगे की स्टोरी पढ़ते जाएं, इससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। विंकिंग फेस por que luz Spanish everybody come on let's do baila press do se uno Spanish everybody come on let's do baila। गाने के स्टार्ट होते ही सभी लड़कियां एक एक करके एक दूसरे के पीछे से निकलते हुए डांस करती हुई पूरे स्टेज पर फैल गईं। por que luz Spanish everybody come on let's so baila। तभी उन ग्रुप डांसर्स में से एक लड़की स्टेज के दूसरी ओर खड़े लड़कों के साथ डांस करते हुए आगे की लाइन गाने लगी। प्रेस डू से उनो स्पेनिश एवरीबडी कम ऑन लेट्स डू बाइला। तो वहीं ग्रुप की सारी लड़कियां स्टेज पर पूरी तरह से फैल गईं। उनमें से एक लड़की जो कि राइट साइड बार काउंटर की तरफ खड़े हुए लड़कों के ग्रुप की तरफ चली गई और उनसे चिपक कर डांस करने लगी। आमी टैम्बे टैम्बी फैनाइट सीम पे करे वर्म स्वा। ऑफिसर नील जो सबको वाइन सर्व कर रहे थे, उनकी नज़र इस वक्त पीटर और 3M पर ही थी, जो कि इस वक्त स्टेज की तरफ ही देख रहे थे। नो वे करे एमसु थ्रम्पा वेज स्पेनिश। 3M ने एक नज़र पीटर की ओर देखा जो कि शायद ड्रग्स के पैकेट को टेबल पर रखकर उस पर झुककर नशा कर रहा था। ये देखकर 3M सोफे पर से उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बार काउंटर की तरफ बढ़ गया जो कि स्टेज दाईं ओर ही था। आमी टैम्बे टैम्बी फैनाइट सीम पे करे वर्म स्वा। नो वे करे एमसु थ्रम्पा वेज स्पेनिश। उन बार डांसरों ने अपनी पोजीशन चेंज करते हुए स्टेज पर ही जिम्नास्टिक डांस करने लगी। उनका हर एक मूव इतना परफेक्ट था कि देखने वाला अपनी नज़रें भी ना हटा नहीं पा रहा था। ले 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 मज़ा ले 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 मज़ा ले 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 मज़ा ले 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 मज़ा ले। तभी 3M की नज़र ऑफिसर नील पर पड़ी जो कि वेटर की ड्रेस पहने 3M की ओर ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। फिर 3M ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। रात का जम के मज़ा ले 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 मज़ा ले। इशारा पाते ही ऑफिसर नील मुस्कुराते हुए हॉल के बेसमेंट की ओर बढ़ गए और उन्होंने अपने सभी कमांडोज को एक्शन बोल बेसमेंट की ओर आने का आर्डर दे दिया, जहां पर पीटर के आदमी माल को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर कर रहे थे। उन लोगों ने पीछे से जाकर एकदम से हमला बोल दिया और उन पर धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर दी। अचानक हुए इस हमले से पीटर के आदमियों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और वे लोग वहीं ढेर हो गए। तेज म्यूजिक और बंदूकों में साइलेंसर लगे होने की वजह से किसी को भी उन लोगों की चीख पुकार सुनाई नहीं दी। आज का जम के मज़ा ले 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 ले। तभी 4-5 लड़कियां आकर 3M के इर्द गिर्द डांस कर उसे भी खींचकर स्टेज की ओर ले जाती हैं। 3M भी उन लड़कियों के बीच कमर मटकाते हुए डांस करते हुए आगे की लाइन गाता है। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। फिर 3M अपनी दोनों बाहें फैलाकर 2 लड़कियों को गोल गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में भरकर डांस करते हुए आगे की लाइन गाता है। मौका है, मस्ती है, ले 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 मज़ा, आज का वक्त अपने साथ है। इधर ऑफिसर नील माल जब्त करके और पीटर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर बिना वक्त गंवाए वहां से तुरंत निकल गए और पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके तुरंत यहां रेड मारने का आर्डर दे दिया। मगर पीटर को अभी भी इस रेड की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बस अपनी जवानी लुटाने में मस्त था। ले 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 मज़ा ले 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 मज़ा ले 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 मज़ा ले 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 मज़ा ले। फिर 3M स्टेज से उतरकर बार काउंटर की तरफ वाइन लेने गया और वाइन का एक एक सिप लेते हुए पूरे हॉल की तरफ देखने लगा। रात का जम के मज़ा ले 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 मज़ा ले, आज का जम के मज़ा ले 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 ले।
फिर उनमें से कुछ लड़कियां स्टेज से उतरकर पीटर की तरफ बढ़ते हुए आगे की लाइन गाते हुए उसके बदन को इधर उधर टच करते हुए डांस करती हैं। ले 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 ले, मज़ा मज़ा ले ले, जम के मज़ा ले ले। फिर पीटर ने भी उनमें से एक लड़की को खींचकर अपनी गोद में बिठाकर किस करते हुए उसके बदन को हर जगह छूने लगा। ले 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 ले, मज़ा मज़ा ले ले, जम के मज़ा ले ले। तभी स्टेज पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की डांस करते हुए आती है जो देखने में ग्रुप डांसर्स की हेड लग रही थी। उसने ब्लू कलर की अफगानी पर शार्ट कुर्ती पहनी हुई थी, उसका गला बहुत ही डीप था। वो लड़की बिल्कुल कातिल हसीना की तरह लग रही थी। उस लड़की ने अपने माथे पर सितारों वाला हेयर बैंड पहना हुआ था जो उस लड़की के माथे को पूरी तरह से कवर किए हुए था। वो लड़की शायद अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, तभी उसने लंबी जालीदार नेट का अपनी आंखों के नीचे से पर्दा किया हुआ था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। इस वक्त वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर त्रियम ने एक झटके में अपनी वाइन खत्म कर वह भी स्टेज की तरफ बढ़ गया। तभी वो लड़की अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके बैली डांस करते हुए आगे की लाइन गाती है। डूब डूब जाएं एक दूसरे में, होश ना रहे यहाँ जरा जरा सा भी किसी को। तभी वह लड़की डांस करते हुए अचानक ही त्रियम से टकरा जाती है। जैसे ही उस लड़की की नज़र त्रियम पर पड़ती है, वो लड़की एक पल को त्रियम को यहाँ अपोलो बार में देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वह जल्दी ही होश में आई और तुरंत ही त्रियम की नज़रों से बचने की कोशिश करने लगी, मगर त्रियम की नज़र उस लड़की पर ही थी। चेहरा ढाका होने की वजह से त्रियम उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। पता नहीं क्यों पर त्रियम को उस लड़की की आंखें थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। तभी त्रियम उस लड़की को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए आगे की लाइन गाते हुए बोला, चाहे चाहे जैसे जिंदगी बिताऊं, अपनी मर्जी से यहाँ पे जी रहा हूँ मैं, तू देख। उस लड़की को त्रियम की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। तभी वह लड़की त्रियम की बाहों से छूटते हुए पीटर के पास डांस करते हुए पहुंच जाती है। पीटर के पास पहुंचने के दौरान उस लड़की के चेहरे का पर्दा थोड़ा सा हट गया था, जिसे उसने बड़ी ही चालाकी से फिर से छिपा लिया, मगर त्रियम ने शायद उस लड़की का आधा चेहरा देख लिया था। मगर फिर भी वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है। ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले। फिर वह पीटर के बदन को छूते हुए सबकी नज़रों से बचकर उसकी वाइन में ड्रग्स का सबसे हाई डोज डालकर वापस से ठुमके लगाते हुए स्टेज की तरफ पहुंचते हुए फिर से डांस करने लगती है। रात का जम के मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले, आज का जम के मज़ा ले, ले 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 ले। मगर त्रियम की नज़रें तो शायद उस लड़की पर ही थीं, इसलिए त्रियम ने उस लड़की को पीटर की ड्रिंक्स में कुछ गड़बड़ी करते हुए देख लिया था। उस लड़की को देखकर त्रियम अपने मन में बोला, तुम सच में हो या फिर ये मेरी इमेजिनेशन है। फिर त्रियम अपने ख्यालों को झटकते हुए अपना एक हाथ और एक पैर आगे कर डांस करते हुए आगे की लाइन गाता है। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती में, ले 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 मजा आ, आज का वक्त अपने साथ साथ है। तभी वो बार 3-4 लड़कियां डांस करते हुए त्रियम के पास आती हैं और उसकी अपर बॉडी को अपने हाथों से छूते हुए उसके पैरों में बैठ जाती हैं, तो वहीं 2 लड़कियां अभी भी उसके मस्क्यूलर सीने में अपना हॉन्ट फिरा रही थीं। ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले। फिर त्रियम भी डांस करते हुए तुरंत उस लड़की को अपनी तरफ झटके से खींच लेता है। अचानक हुई इस हरकत से वो लड़की संभल नहीं पाई और जाकर त्रियम के सीने टकरा गई। ले 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 मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले। उस लड़की के यूं अचानक इस तरह से टकरा जाने से उसके चेहरे का पर्दा हट गया और उस लड़की का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। रात का जम के मज़ा ले, ले 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 मज़ा ले, आज का जम के मज़ा ले, ले 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 ले। उस लड़की का फेस देखकर त्रियम की आंखें छोटी हो गईं और फिर वो गुस्से से उस लड़की को अपने और करीब खींचकर उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड।
पिक्चर 22 अदिति की पैशनेट वाइल्ड किस। उस लड़की का फेस देखकर त्रियम की आंखें छोटी हो गईं और फिर वो गुस्से से उस लड़की को अपने और करीब खींचकर उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं हमारी अदिति ही थी। वैसे क्या बात है, हाँ, मेरे रीडर्स तो बड़े ही स्मार्ट निकले, मतलब पहले ही पहचान लिया कि हीरो की हीरोइन ही होगी। वेरी गुड, ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने। गाना खत्म होते ही स्टेज की फोकस लाइट ऑन हो गई, जिससे अदिति थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका चेहरा पीटर के सामने न आ जाए। पीटर की नज़र इस वक्त उस मेन लीड डांसर यानी कि अदिति के ऊपर ही थी। वो बस एकटक अदिति के भरे शरीर को अपनी ललचाई नज़रों से घूरे जा रहा था। पीटर को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वो अदिति को अपने सामने बिना कपड़ों के इमेजिन कर रहा हो। अचानक से पीटर सोफे से उठकर उस मेन लीड डांसर की ओर बढ़ने लगा। पीटर और अदिति की मुलाकात एक डांस एकेडमी में हुई थी जहां का जज पीटर ही था, मगर पीटर की नज़र अदिति के ऊपर बड़ी ही गंदी थी। डांस के दौरान पीटर अदिति के जिस्म की खूबसूरती अपनी आंखों से ही पी लेना चाहता था, मगर अफसोस अदिति ने उसे कभी भी भाव नहीं दिया। उसे हमेशा से ही गंदी नाली के कीड़े की तरह ही ट्रीट किया, जिसकी जगह सिर्फ नाली के कीचड़ में ही होती है। अदिति के एटीट्यूड की वजह पीटर को अदिति के खूबसूरत जिस्म को पाकर उसे अपने जिस्म से रौंदने की चाहत से उसका जुनून परवान चढ़ गया था। अदिति की खूबसूरती में पीटर कुछ इस तरह बौखला गया था कि अब वो अदिति किसी भी तरह से उसका घमंड और उसके गुरूर को चकनाचूर करके उसके बदन को जगह जगह से नोच डालना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक आदमी को अदिति के पीछे लगाया हुआ था ताकि वो अदिति के पल पल की खबर दे सके। अगर आप लोगों को याद हो कि एपिसोड 2 में ही अदिति ने पीटर के एक आदमी की बैंड बजा दी थी, जिससे पीटर और भी ज्यादा बौखलाया हुआ था। मगर पीटर की एक खासियत थी, वो हर काम जोश से नहीं बल्कि होश से लेता था। तभी आज तक मुंबई पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फ्लैश लाइट ऑन होते ही त्रियम ने जैसे ही अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोला तो अदिति ने तुरंत ही उसका फायदा उठाकर त्रियम को अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे बेतहाशा चूमने लगी। अदिति ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो त्रियम को यूं इस तरह से किस करेगी, मगर उसे ये करना पड़ा ताकि उसका चेहरा किसी की भी नज़रों में ना आ पाए। अदिति की इस हरकत से त्रियम अपनी ही जगह जम सा गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अदिति त्रियम को इस तरह सबके सामने किस करेगी। तभी त्रियम अपने आप को संभालते हुए जैसे ही अदिति से दूर होने के लिए पीछे हटा, वैसे ही अदिति ने त्रियम को कसकर उसकी कमर से पकड़ लिया। अदिति की यूं इस तरह त्रियम को पकड़ने से त्रियम का ब्रेस्ट पूरी तरह से अदिति के ब्रेस्ट को टच करने लगा। फिर अदिति ने अपने दोनों हाथों से त्रियम का चेहरा अपने चेहरे के बहुत पास लाकर उसके होठों पर एक बार फिर से अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। त्रियम इससे पहले कि कुछ समझ पाता, अदिति त्रियम के माउथ के अंदर अपनी जिभ फिराकर उसके हर हिस्से को एक्सप्लोर करते हुए लिक और सक करने लगी। अदिति अपनी जीभ से त्रियम की जीभ से ट्विस्ट करते हुए उसे बहुत देर तक वाइल्ड पैशनेट किस करने लगी। इस वक्त पार्टी में मौजूद हर आदमी की बाहों में खूबसूरत सी लड़कियां थीं, इसलिए सब अपने ही में ही बिजी थे और फिर किसी का ध्यान भी उन दोनों पर नहीं गया। अदिति की यूं इस तरह से त्रियम को किस करने से वह भी बेकाबू हो रहा था। दोनों का ही दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अदिति के शरीर की खुशबू त्रियम को दीवाना बना रही थी। त्रियम की नशीली आंखें, उसका गठीला और कसा हुआ शरीर अदिति को त्रियम को ना छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। अदिति और त्रियम दोनों के लिए ही वक्त जैसे रुक सा गया था। उन दोनों को तो शायद इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि उनके आसपास का माहौल कैसा है। वो दोनों तो बस इस पल को जी लेना चाहते थे। जैसे ही पीटर उस मेन लीड डांसर की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नज़र त्रियम और उस मेन लीड डांसर अदिति की तरफ पड़ी, जो कि एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। त्रियम को देखकर पीटर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपने कदम वापस मोड़ लिए। पीटर ऐसा आदमी था जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो अपनी पसंद आई लड़की से अपनी भूख शांत करवाकर ही दम लेता था। मगर इस बार पीटर पीछे हट गया क्योंकि उसकी त्रियम के साथ इतनी बड़ी डील हुई थी, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी और शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और फिर तो त्रियम उस पार्टी का स्पेशल गेस्ट भी था।
इसीलिए पीटर ने उस लड़की को त्रियम को एज अ गिफ्ट के तौर पर सौंप दिया था। इसलिए पीटर के चेहरे पर स्माइल थी और उन दोनों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ गया और वहां सोफे पर बैठी दो खूबसूरत हसीनाओं को उठाकर बार के प्राइवेट कमरों की ओर बढ़ गया। इधर त्रियम ने जब पीटर को अदिति की तरफ आते हुए देखा तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गईं, मानो पीटर का अदिति को देखना पसंद नहीं आया। इसलिए उसने तुरंत ही अदिति को खींचकर अपने और करीब कर अपना एक हाथ अदिति की गर्दन पर तो अपना दूसरा हाथ अदिति की कमर पर रखकर अदिति के पैशनेट वाइल्ड किस का जवाब देने लगा। इधर अदिति इतनी देर से त्रियम को कोई हरकत ना करते देख थोड़ी निराश हो गई और उसे काफी बुरा भी लग रहा था। मगर अचानक से त्रियम का अदिति को अपने करीब खींचकर अपने होठों का उसके होठों पर मूव कर उसे किस करना अदिति को मन ही मन बड़ा पसंद आ रहा था। अब दोनों ही एक दूसरे के होठों को बड़े ही शिद्दत से चूम रहे थे। त्रियम का यूं अचानक अदिति को इस तरह अपने करीब खींचने से अदिति को त्रियम की हार्डनेस अपने प्राइवेट पार्ट पर फील हो रही थी, जिससे अब अदिति की किस भी धीरे धीरे और भी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही थी। अब त्रियम अदिति की पीठ पर धीरे धीरे अपने होंठ फिरा रहा था, जिससे अदिति को अपने बेली में फ्लटरिंग सी महसूस होने लगी थी। जैसे ही एक्साइटमेंट में अदिति ने त्रियम की गर्दन को अपने हाथों में लिया तो त्रियम के मुंह से भी उत्तेजना में आह निकल गई। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने अपने चेहरों पर महसूस कर पा रहे थे। अदिति के पूरे शरीर में त्रियम के छूते ही झंझनाहट सी फैल गई थी, तो वहीं त्रियम भी अपनी नसों में एक अलग सा खिंचाव महसूस करने लगा था। दोनों ही प्यार के मीठे से दर्द में तड़प रहे थे। त्रियम को अदिति के कसकर पकड़ने के तरीके से ही पता चल रहा था कि अदिति का शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अदिति ने त्रियम की सांसों पर ऐसा कब्जा किया था कि त्रियम के फेफड़ों में दर्द सा होने लगा था। इस वक्त त्रियम पर अदिति कुछ इस तरह से हावी हो रही थी कि मानो अदिति सदियों से प्यासी हो और अब जाकर उसे मीठे शरबत जैसा पानी नसीब हुआ हो। अचानक से त्रियम के दिमाग की आवाज आई, नहीं, ये सब सही नहीं है। तू अदिति के लायक नहीं है। तेरे साथ रहकर इसकी जान को खतरा हो सकता है। भूल मत तेरा क्या मकसद है और वो सिर्फ तेरी दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसको तेरी सच्चाई पता चल गई तो कहीं ये तुझे छोड़कर दूर ना चली जाए। इसलिए तू ऐसी नौबत ही मत आने दे। दूर कर उसे खुद से। तभी त्रियम अपने मन में बोला, नहीं, मैं अदिति के साथ गलत नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उसको अपने साथ रखकर उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। और इसे देखकर लग रहा है कि ये शायद इसकी पहली किस है। नहीं नहीं, मैं इसके लायक नहीं। मुझे इससे दूर ही रहना होगा। हाँ, मैं इससे दूर रहूंगा। मैं आज ही मिनिस्टर को सबक सिखाऊंगा ताकि वो मेरे आदमी छोड़ दे और इस कार्टून को उठाकर जल्द से जल्द अपने साथ ले जाए। हाँ, यही सही रहेगा और तब तक के लिए मैं इससे दूर ही रहने की कोशिश करूंगा। त्रियम ने अपने आप को रोकना चाहा क्योंकि वो अदिति के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। वो खुद को अदिति के लिए खतरा समझ रहा था। भले ही वो मिनिस्टर को ये दिखाता हो कि उसे उसकी बेटी की कोई परवाह नहीं, फिर चाहे वो मरे या जिए। मगर त्रियम का दिल ही जानता था कि वो कितने साल तक किस तरह से अपने आप को अदिति से मिलने के लिए रोके हुए था, ताकि त्रियम का कोई भी दुश्मन अदिति तक ना पहुंच सके। इसलिए रागिनी जी और राशि की मौत के बाद से त्रियम ने कभी भी अदिति से मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि उसकी अदिति भले ही उससे दूर है मगर कम से कम जिंदा तो है, सही सलामत तो है। वो बस इसी आस में अपनी जिंदगी की सांसें ले रहा था कि पता नहीं कौन सी हवा उसकी अदिति की सांसों में घुलकर उसके त्रियम के बदन को छूकर गुजरी हो। इस वक्त त्रियम चाहकर भी अदिति से दूर नहीं हो पा रहा था। त्रियम के यूं अचानक रुक जाने से अदिति त्रियम की ओर नाराजगी भरी नजरों से ऐसे देखने लगी थी जैसे मानो त्रियम का यूं अचानक से किसको बंद कर देना अदिति को पसंद नहीं आया हो और शायद अदिति अभी त्रियम को और भी ज्यादा पैशनेटली किस करना चाह रही हो। तभी अदिति की नज़र त्रियम के पीछे कुछ दूरी पर बंदूक निकालते हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसको देखकर अदिति की आंखें आग उगलने लगीं। स्टोरी विल बी कंटिन्यू।